हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका कानूनों का पेपर हो चुका है, बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं एज यूजुअल। जैसे कि मैंने बताया था कि एग्ज़ाम देने के बाद में तकरीबन 1 वीक तक बच्चों के दिमाग में यही बातें चलती रहेंगी, सर इसकी कट ऑफ क्या होगी। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके साथ पिछले 2 दिन कोई भी लेक्चर लेके नहीं प्रेजेंट हो सका, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण। ठीक है, बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक है। आपके लिए काम करना है तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी मुझे देते रहा करें, ठीक है। तो बात करते हैं आज के थीम क्या है, आज का सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल आपके लिए बनाया गया है कि जो हमारे आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं उनके संबंधित अपना टारगेट क्या है, कौन कौन सा हमने सिलेबस कवर करना है, टाइम टेबल क्या रहेगा, उसके संबंधित आपको आज सारी बातें करनी है इस लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि जितना भी हम लोग आने वाले पेपर के लिए आपको स्टडी करवाएंगे वो आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। सेकेंडली, मैं आपसे बात रखना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो सिलेबस कवर किया था, चाहे वो पंजाब जीके था, स्टैटिक्स की कुछ क्लासेस थी, या हम करंट की बात करें, तो बच्चों का बताना है कि सर ठीक है, जितना हम आपने करवाया उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो मुझे भी इस बात की तसल्ली मिली है कि सेटिस्फेक्शन होता है कि जो अपने वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ है। भी सिंगल भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं कहा कि सर जो करवाया उसमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कुछ करवाया उसमें से कुछ था। तो इसका मतलब आगे हमें भी आपके इस प्रकार हैं जो आपका रिस्पॉन्स होता है उससे किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी यूट्यूबर टीचर्स को अच्छी पावर मिलती है कि आपके लिए इससे भी कुछ बेहतर करें, कि हम लोग किसी न किसी मटेरियल लगभग हम 60 से 70% तक काम को कवर करें कि किसी भी पेपर में इतना सिलेबस आ जाए। तो चलिए हम बात करेंगे टारगेट क्या है अपना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रुप डी के पेपर शुरू हो चुके हैं, हम आने वाले पेपर यानी अक्टूबर के एंड तक एग्जाम चलेंगे, इसमें सारे का सारा सिलेबस कवर करते चलेंगे और आपका रिपीट होता जाएगा सिलेबस। क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या आपको करवाने वाला हूँ अपकमिंग पेपर के लिए। उसके बाद में बात करते हैं पुड्डा का पेपर स्पेशल तौर पर जिन बंधुओं का पेपर 23 को दिया गया है, एंड सेकेंडली जो क्लरिकल का पेपर होगा, जिन विद्वान बंधुओं का क्लरिकल का पेपर होगा, मैं आपको पहले बता दूं कि वैकेंसीज को बिल्कुल नहीं लेके घबराना कि वैकेंसीज कम होगी क्या होगी, कानूनों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, सब बातें छोड़ दो। आपने अपना बेस्ट दे दिया, रिजल्ट आना अपने आप आ जाएगा, कट ऑफ अपने आप आ जाएगी। मैंने बोल देता हूं कि अगर आपको ये यकीन है कि सर गिल्ज मेंटोर वाले बताएंगे, मैंने कह दिया कि 84 कट ऑफ है, क्या 84 कट ऑफ रहने के बाद में आपके दिल और दिमाग में आएगी? ऐसी कुछ नहीं है, आपके दिमाग में फिर भी ये बातें घूमती रहेंगी कि हाँ इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। आप सब नॉलेज वाले हैं, सब आप लोग बंधु हैं, तो आप अच्छे से इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट आपको कोई कट ऑफ के मैटर में नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है कि पुड्डा के पेपर को हमने कवर करना है, कुछ भी हो जाए, और हमने ग्रुप डी के पेपर के में कवर करना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पेपर के लिए हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो अपना टारगेट रहेगा वो आरपीएफ एसआई पोस्ट, और इसके साथ में इंक्लूड कर लीजिए कांस्टेबल। अगर आप एसआई की तैयारी को लेकर चलेंगे साथ में, तो आपने कांस्टेबल की तैयारी अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगी। जितने भी बंधु कांस्टेबल का पेपर देंगे वो लोग जरूर एसआई के टेस्ट को देखें, जो कि हम आपको करवाएंगे, मैं आपको करवाता रहूंगा, जिसमें कि आपके फैक्ट्स होंगे एडिशनल। जितने भी मैं सब्जेक्ट करवाऊंगा, चाहे वो आपका स्टैटिक्स जीके की बात है, करंट अफेयर्स की बात है, आफ्टर दैट आपको मैथ्स की बात होगी, तो मैथ्स के जो लेक्चर होंगे वो अब से कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। पीछे कुछ मेरा भी शेड्यूल बिजी था, इस वजह से मैं नहीं कर सका मैथ्स के लेक्चर। सेकेंडली, आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग की जो जितनी भी क्लासेस हैं, रीजनिंग मैंने आपको जैसे अल्फाबेट करवाया है, आफ्टर दैट कोडिंग डिकोडिंग हमने शुरू करना है, ठीक है। अल्फाबेट के बाद में कोडिंग डिकोडिंग को कवर करते चलेंगे। उसके बाद में हमने जैसे कि एनालॉजी को कवर करना है, फिर क्लासिफिकेशन कवर करना है, फिर उसके बाद डायरेक्शन कवर करते। तो यूं कहने का मतलब कि बेसिक लेवल से लेकर हम रीजनिंग के हायर लेवल तक चलते चलेंगे। उसके बाद में प्यारे बंधुओं बात करते हैं कि जैसे ही हम आरपीएफ एसआई की तैयारी करेंगे, तो उसके साथ में आपका सीजीएल का लगभग मैं कह दूं कि 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। कितना सिलेबस कवर हो जाएगा? 60%। और इसमें अलग से रह जाएगा आपके लिए साइंस के अंदर क्या क्या रह जाएगा, जैसे कि मैं बात करूं कि बायो,
ठीक है, फिर हो गया फिजिक्स, फिर हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, इसी के अंदर बात करूं कि बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी। तो ये सारे के सारे जो आपके सीजीएल पेपर के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग से फैकल्टी के द्वारा ये तैयारी करवाएंगे। आफ्टर दैट बात करते हैं पटवारी एग्जाम, जो पंजाब पटवारी, चाहे आपके लिए यहां पर मैं इंक्लूड करूंगा हरियाणा पटवारी और राजस्थान पटवारी, सबका एक जैसा पेपर होगा। बस बात यहां पर यह है कि आपको थोड़ा विश्वास रखना है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। जहां तक बात आती है पंजाब पटवारी की, तो पंजाब पटवारी के लिए जीके की क्लासेस हमने ऑलरेडी दे दी, जिसके अंदर लगभग मैंने 500 आपको एमसीक्यू दिए हैं, ये आपने ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी हम इसके आगे भी कवर करते चलेंगे, टेस्ट वाइज टेस्ट हम करते चलेंगे। मैथ्स की क्लासेस के लिए रेगुलर रहेंगी, रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर रहेंगी, करंट की क्लासेस रेगुलर रहेंगी, स्टैटिक्स जीके की क्लासेस रेगुलर रहेंगी। इसके बारे में और एडिशनल बातें आगे बताऊंगा लेक्चर में। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात है कि अगर आप जब एसएससी का सिलेबस कवर करेंगे तो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। बेशर्ता यहां पर कंडीशन ये रहती है कि आपने दिमाग में एक बात आप पल्ले बांध लीजिए कि आप अपने घर से एक कदम भी बाहर रखते हैं, आप अपने रूम से एक कदम भी बाहर रखते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि मैं जिन चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूं, जिस चैनल के साथ हूं, तो मेरी कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात एक बार भी आती है तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस डेफिनेटली लगने वाले हैं। आप किसी फंक्शन में गए, 4 से 5 दिन आपके लग गए, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये सिलेबस कवर करना है। और मैं आपको दूसरी बात ये बताऊंगा कि मैं जितना भी आपको सिलेबस करवाऊंगा उसके प्लीज आप जरूर नोट्स जरूर बनाएं। कुछ बच्चों की बात होती है कि सर पीडीएफ दे दो, हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाते चलेंगे साथ में। और आफ्टर दैट आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा वजन नहीं है कि आपको लिखना नहीं पड़ता, इसका मतलब बिना कुछ किए बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हाथ में सर मलाई रख दो या हाथ में हथेली पे सरसों रख दो, फटाफट वो उग जाए। प्यारे बंधु, कुछ हार्डवर्क करना पड़ता है, कुछ करें आप, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि आगे हम क्या क्या कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैथ्स को कवर करेंगे, मैथ्स का जैसे नंबर सिस्टम मैंने करवाया, एवरेज मैंने आपको करवाई। आफ्टर दैट मैं बात करूंगा कि यहां पर इसके साथ में मैंने आपको परसेंटेज करवाया, प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ क्लासेस दिए हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि इसके अंदर मैं स्टेज क्या ले रहा हूं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल ले रहा हूं, फिर उसके बाद में 10% होगा, फिर 50% टफ होगा, और एंड के अंदर मैं आपको 80 से 100% टफ के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तब करवाऊंगा जब आपका एसएससी सीजीएल का पेपर का डेट अनाउंस हो गई, यानी हायर एसएससी में करवाऊंगा। और मैं ये लेवल लेके चलूंगा जिससे कि आपका बहुत अच्छे जो लेवल के पेपर हैं, जैसे कि स्पेशल तौर पर पुडा पेपर की बात करें, ग्रुप डी के अंदर मैथ्स जो आ रहा है, या मैं बात करूं उसके बाद में पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी, हरियाणा की बात करें, तो ये जितने भी स्टेट्स हैं इनके गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करने के लिए जिस टाइप की मैथ्स की हमें जरूरत रहेगी, सबसे पहले वो कवर करते चलेंगे। उसके बारे में रीजनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसके ऑल कंसेप्ट करेंगे। करंट में आपको करवाता चलूंगा साथ में। करंट के बाद में हम लोग बात करेंगे इसी के साथ में, जैसे कि वीकेंड के अंदर 3 डेज क्लास आपकी स्टैटिक्स की रहेगी। स्टैटिक्स को हम लोग जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाएंगे, उसके एडिशनल फैक्ट होंगे, बीच में ज्योग्राफी होगी, ठीक है। तो हम लोग ये लेवल बना के चलते रहेंगे और हमारा टारगेट होगा, जैसे मैंने बताया था कि 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन चलेंगे, इसी के साथ में 1 लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों हमें साथ साथ में करवाता चलूंगा। जो डे की प्रोसेस रहेगी वो ये रहेगी कि मॉर्निंग 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको करंट अफेयर और ये स्टैटिक्स की क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। इसके लेक्चर आपको ध्यान रखना है, आपका टाइम आपको जैसे भी मिलता है वो आपने मैनेज करना है। और उसके बारे में हम बात करते हैं आफ्टरनून 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मैथ्स की क्लास आपको मिलेगी, और इसके बाद में प्यारे बंधु 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको रीजनिंग की क्लास मिला करेगी, यानी शाम की बात है ये, ठीक है। तो ये रात की मैं बात बता रहा हूं, 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। ये टाइम टेबल हमारी तरफ से आपके लिए जो किया जा रहा है, अब आपने पढ़ना है इसके बीच में। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस देंगे। हमारा बस ये बहुत ही सिंपल एक छोटा सा प्रयास है आप सबके बीच में, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम एडिशनल आपको करवाते चलेंगे। कुछ बच्चों की रिक्वायर थी सर एग्रीकल्चर करवा दें। एग्रीकल्चर में आपको बता दूं कि जब पंजाब पटवारी का नोटिफिकेशन आउट हो गया उसके बाद में हम लोग एग्रीकल्चर के जो जितने भी एमसीक्यू होंगे हम कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम उससे पहले बेसिक बातें कवर करेंगे कि ताकि हमारा स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाए। उसके बीच में कंप्यूटर की बात आती है
तो कंप्यूटर की एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, लगभग हम 1500 एमसीक्यू कवर करेंगे और बेस होगा हमारा अरिहंत का, ये ल्यूसेंट की बुक को हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। और पुराने पेपर्स में आए हुए एमसीक्यू कंप्यूटर स्टडी के संबंधित, चाहे वो आपके आईबीपीएस एग्जाम के संबंधित हो, चाहे वो आपके मैं बात करूं कि एसएससी के पेपर के संबंधित हो, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, उसके लिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। इसी के बीच में हम लोग अलग से आपके पोल साइंस के सब्जेक्ट करते चलेंगे कि इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आर्टिकल के संबंधित जितने भी पेपर में एमसीक्यू आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है प्यारे बंधुओं, ये हमने बहुत ही अपने छोटा सा प्रयास आपके बीच में रखा है आप सबको। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्टडी पे, इस स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे और हमारी मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज रीजनिंग को एज यूजुअल जो मैंने आपको क्लासेस दी है, ठीक है, तो ध्यान रखिए आगे आपने जरूर शेयर करना है ताकि सब बच्चों को इसके बारे में पता चल जाए। और हाँ, जितने भी बच्चे कानूनों का पेपर दे के आए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप पेपर दे दिया आपने, क्विट कर दें, छोड़ दें, बात नहीं दिमाग से निकाल दें, अपना फोकस डायरेक्ट करें किस पे, पुड्डा पेपर पे। चाहे वो प्यारे बंधुओं को आपका ऑफिसर ग्रेड का पेपर है, चाहे वो आपका क्लरिकल लेवल का पेपर है, एग्जाम होता है, बस आपने ये तैयारी करते चलना है। ध्यान रखें कि ग्रुप डी के पेपर को आप ये मत समझे कि बहुत ही यानी एक बहुत ही निम्न स्तर का पेपर है, बहुत ही नीचे का पेपर है। एग्जाम होता है, बेशर्त आपको याद रखना। कहते हैं गलती होती है, मिस्टेक कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा आदमी कर दे उससे भी मिस्टेक होती है, छोटा आदमी कर दे मिस्टेक उससे भी होती है। उसी प्रकार एग्जाम है। स्टैंडर्ड की बात होती है कि ऑफिसर ग्रेड के लिए टफ पेपर होता है और जो ग्रेड छोटी है उसके लिए पेपर इजी होता है। तो किसी भी पेपर को आप इजी नहीं लें, अपने स्तर पर स्टडी जरूर करते चलें, ये हमारा प्रयास है आप सबके बीच में। अगर आपको कोई भी डाउट है प्यारे बंधुओं, आप मुझसे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको सर्च करना है कि गिल्ज एसएससी मेंटोर, ठीक है। वहां पर आप अपनी क्वारी जो भी क्वेश्चन है वो आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि वहां पर हम हमारे द्वारा जो पीडीएफ आफ्टर दैट्स आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो आप जरूर देखें। अगर आप फ्री में स्टडी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज गिल्ज एसएससी मेंटोर पर जाएं। यहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर पेपर सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो मैक्सिमम एसएससी लेवल के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, यूपीएससी के लेवल की बात हो, सी सेट की बात हो, सभी हमारे द्वारा पीडीएफ और बुक्स आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। तो प्यारे बंधुओं, ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम एजुकेशन के साथ जुड़कर और आप सबको कुछ दे सकें। बस इसी के साथ जुड़े रहें और आप सब गिल्ज मेंटोर के साथ हैं। आप सब ने हमें टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, स्टडी जरूर करें।